फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को गूगल क्रोम में रेशमा एकेडमी सर्च करना पड़ेगा और यहाँ पे reshmaacademy.in वेबसाइट पे आ जाना पड़ेगा। जब इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपको इस पेज पे आना है। इस पेज में अप्लाई या फिर आवेदन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि आप इससे पहले नहीं पढ़े तो जानकारी पढ़ सकते हैं, सारा जानकारी यहीं पे दिया गया है। इस पेज में देखिए, जब लिंक आपको यहाँ पे मिल रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन या फिर आवेदन करें 2026 के लिए, यहाँ पे आप देखेंगे आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आप नए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप आवेदन पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नया पेज खुल जाएगा। इस नए पेज पे आप देखिए ये मेन होम पेज है, यहीं से आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और यहीं से आप अपने फॉर्म को भी भरेंगे। तो ध्यान समझिए, अगर किसी बच्चे का आईडी बन चुका है, लॉगिन हो चुका है, तो वो क्या करेगा, अपना आईडी पासवर्ड डालेगा। क्योंकि आप पहली बार है तो आपका आईडी पासवर्ड बना नहीं है, इसलिए आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा और फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा। इस इंस्ट्रक्शन को मैंने बता दिया है, एक बार फिर से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे पेज पे और ये फॉर्म भरने से पहले हर बच्चे को करना पड़ेगा। आई एग्री ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू एप्लीकेशंस पे आ जाएंगे। जब आप प्रोसीड टू एप्लीकेशंस पे आ जाएंगे तो यही वाला देखिए पेज है और इसमें बता रहा है कि सारी चीजें हैं, तो चेक ऑल पे क्लिक करते ये देखिए टिक लग गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब टिक करके आई एग्री ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, जब यहाँ से करा सबमिट करेंगे, आप कहेंगे हाँ यस कर देंगे, तो अब आपका फॉर्म आ गया। तो चलिए हम आप फॉर्म भर के देखते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो हमारा नाम यहाँ पे हम भर देंगे, है ना। आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, है ना। और अपना जेंडर कह रहा है कि आई है ना वॉलंटरी एग्री टू शेयर माई आधार। आप अपना आधार शेयर करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, और इसके अलावा कुछ शेयर करना चाहते हैं, है ना, तो दूसरा करेंगे। अगर आप पे आधार कार्ड पे जो जानकारी दी गई है आपका थोड़ा डिफरेंट है, एरर है, तो आप दूसरा चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, हालांकि हमारा तो सब कुछ ठीक है, इसलिए है ना पहले वाला पे क्लिक करेंगे कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए तैयार हूँ। तो अपना आधार कार्ड, फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, के बाद आपसे आपका ईमेल आईडी पूछेगा, और इसके बाद जब आप अपना आधार के बाद मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भर देंगे तो आपसे कहेगा कि आप पासवर्ड बनाइए। तो आप पासवर्ड देखिए बच्चे फंस जाते हैं। पासवर्ड आपको ओन खुद से क्रिएट करना है ताकि भूले ना। जैसे मेरा नाम है अशोक, तो मैं पासवर्ड क्या बनाऊंगा, मैं पासवर्ड बना देता हूँ कैपिटल ए, बाकी सब स्मॉल में, ASH OK, बाकी सब स्मॉल में। @ लगाना चाहते हैं @ लगा देंगे, हैशटैग लगा सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगाना है, और 1 है ना 9621 हम डाल देते हैं क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर है, ताकि हमें भूलेगा नहीं। तो आप अपना 1 2 3 1 से 5 कुछ भी पासवर्ड इस तरह बनाना है कि कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, और ये डिजिट भी हो, तो 4 कैरेक्टर होने चाहिए। फॉर्म भरने के लिए बता रहा हूँ, और दोनों पासवर्ड को कंफर्म करेंगे ताकि कोई भी गलत ना हो। जो पासवर्ड यहाँ भरेंगे वही यहाँ पे भरेंगे। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए आपसे यहाँ पे कैप्चा कोड दिया होगा, इसको जो भी शो कर रहा होगा यहाँ से देख के लिख देना, है ना। करेंगे, जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट वाला, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखा देगा, ठीक है। तो अगर आपको लगेगा कि हमने सही भरा हुआ है तो ठीक है, एडिट करना होगा तो एडिट वाला ऑप्शन आपको ऑलरेडी ये दिया हुआ है ना, करा कि एडिट पे करिएगा। तो हमें लग रहा है कि सही है, इसलिए हम अपना वेरीफाई आधार करेंगे। वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे, करा कि योर आधार हैज बीन वेरीफाई सक्सेसफुली। ये जरूरी है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम अगर सही रहेगा तभी वेरीफाई होगा, राइट। इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कह रहा है रिव्यू कर लीजिए भैया, आपका आधार वेरीफाई हो गया है। तो हम रिव्यू कर लेंगे, यानी फिर से देख लेंगे, सब कुछ सही रहेगा तो सबमिट एंड नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। देखिए अब कह रहा है कि हमने जो है आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा है और ईमेल पे भी भेजा है, तो हम ओटीपी भर देते हैं। और आप चाहें तो ईमेल का भी ओटीपी भर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन क्या लिखा हुआ है इसको भर दीजिए। ये ऑप्शन पे क्लिक करके वेरीफाई एंड सबमिट कर देंगे। जब हम लोग वेरीफाई एंड सबमिट कर देंगे तो ये थोड़ा सा वेट करेगा, है ना। और इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे देखिए मैसेज भी आ गया, क्या लिखा है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर एप्लीकेशन नंबर। हमारा एप्लीकेशन नंबर ये बना के दे दिया है। तो देखिए ये मैसेज आ जाएगा, इसका फोटो जरूर ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एप्लीकेशन नंबर है। आइए, हमारा तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, अब हम उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से अब जिंदगी भर जब तक जरूरत यहाँ पे पड़ेगी उसी से क्या करेंगे, अब लॉगिन करेंगे। तो पासवर्ड इसीलिए पूछा था, देखिए पासवर्ड की अब जरूरत पड़ने वाली है। पासवर्ड डालने के बाद हम लोग कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए जब आपका सही रहेगा तो ये ओटीपी भेजेगा, बिना ओटीपी के कोई भी आपके फॉर्म में लॉगिन नहीं कर सकता है। तो हम अपने, इसीलिए देखिए अगर आप दोनों को ओटीपी भेजे रहेंगे तो दोनों पे भेजेगा। हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया है तो मोबाइल नंबर पे मेरे ये कह रहा है कि हम ओटीपी भेज दिए, तो हमारा ओटीपी आ चुका है लॉगिन के लिए। तो अब आपका मेन, जब ये लॉगिन दबाएंगे तो अब आप अपने मेन डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुके हैं।
चलिए हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, फॉर्म भी हमारा सबमिट हो जाएगा। तो आपको अगेन यहाँ पे चेक ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। चेक ऑल पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो अगला पेज आपको दिख जाएगा, है ना, राइट। सारा ऑप्शन आपका देखिए आपको भरना होगा, ये 21 के 21 फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। चेक ऑल पे करके आई एग्री यानी कि सेव हम डाल देते हैं। तो अब कह रहा है कंस्टेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक प्यारे बच्चों हमने सिर्फ और सिर्फ अपना कंसेंट को सबमिट किया है, तो ये हमारा ग्रीन हो गया, बाकी रेड है। जितना हम स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे ये ग्रीन 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 होते जाएगा। अब अगला है हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, अप्लाई ग्रुप करेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल भरेंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल भरेंगे, एग्जाम सेंटर भरेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे और पैसा फिर। तो इतने स्टेप हम लोग को भरने हैं, समझ गया, इतने स्टेप भरने हैं। तो आइए हम अगला स्टेप भरने के लिए यहीं पे पेज को नीचे करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे आपका नाम वगैरह पूछेगा, है ना, ये पहले से ही आ जाएगा। नेशनलिटी अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया के दिखाएंगे, है ना। स्टेट आप किस राज्य के हैं, है ना, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आप अगर यूपी के हैं तो यूपी दिखाएंगे, और जैसे कि कोई बच्चा बिहार से है, झारखंड से है, तो आप अदर देन दिखाना यूपी, आप यूपी के अलावा हैं तो ये भरेंगे। अगर आप यूपी के हैं तो आप डोमिसाइल आप यूपी ऑफ यूपी, तो दो ऑप्शन है, या तो आप यूपी के हैं या तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के हैं तो ये इस पे क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश के नहीं है तो इस पे क्लिक करेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ट अपीयरिंग फ्रॉम यूपी, अगर आपने क्लास 10th, अगर 10th आपने यूपी से किया है तो ये क्लिक करेंगे। हो सकता है कोई बच्चा दिल्ली का हो, बिहार का हो या किसी और राज्य का हो, लेकिन 10वीं का परीक्षा हो, यूपी से भरा है तो ये क्लिक करेगा। और अगर आपके मम्मी पापा कोई भी पेरेंट्स जो है एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूपी, अगर आपके उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी नौकरी अगर कोई कर रहा है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे यहाँ ये सारे ऑप्शंस नहीं है, हम यूपी के हैं तो यूपी के भरेंगे, और अदर देन यूपी अदर देन भरेगा। ये ध्यान से भरना क्योंकि यहीं से आपको छूट मिलेगी। धर्म आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, कौन सा है, तो हम हिंदूज में क्लिक कर लेते हैं। जैन इस्लाम सब दिया हुआ है तो हिंदू सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कैटेगरी, हमारा कैटेगरी क्या है, हमारा कैटेगरी है ओबीसी। जनरल किसी का है तो जनरल भरेगा, जनरल में ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, आप अपना कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद आपका, है ना, सब कैटेगरी। सब कैटेगरी अगर आप ओबीसी में हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, मिलिट्री पर्सन है, फ्रीडम फाइटर है, कोई नहीं है तो ये, अगर कोई है तो इसमें सेलेक्ट कर लेना। अगर आप अंधे हैं, रंग नहीं दिखाई देता है तो कहीं, अगर नहीं है तो कहेंगे ना 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 नो अंधे नहीं है, तो आप नो पे सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे भी नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंट निवास क्षेत्र, आप शहर में रहते हैं कि गाँव में, तो अगर मैं शहर में रहता हूँ तो अर्बन दिखाऊंगा, गाँव में रहता हूँ तो रूरल दिखाऊंगा, मैं शहर में हूँ इसलिए अर्बन दिखाऊंगा। डू यू वांट टू मिलिट्री, क्या आप अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी से हैं, माइनॉरिटी से हैं तो यस, नहीं है तो नो, मैं नो दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास इसका कोटा नहीं है। चलिए हम अपार आईडी भर लेते हैं और इसके बाद यस कर देते हैं, है ना। तो जब सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए ये मेन पेज है, अपार आईडी आप अपना बना के भर देंगे, ठीक है। आप किस ग्रुप के लिए भर रहे हैं, ए ग्रुप के लिए भर रहे हैं कि बी से के तक भर रहे हैं, या E1 E2 बायोलॉजी वर्ग और गणित वर्ग, ये डी फार्मा के लिए है, इसको बोलते हैं डी फार्मा। और सबसे इंजीनियरिंग की ब्रांच इसी में है ए ग्रुप, तो हम इसको करेंगे ग्रुप ए, है ना। आप एक से अधिक भरना चाहते हो तो इसके देखिए एक एक फॉर्म हमने सेलेक्ट किया तो 300 रुपये आ गया। अगर एक फॉर्म और सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज दैट कि मैं 2 साल वाला पॉलिटेक्निक करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा सिविल, तो अगर आप सिविल करना चाहते हो तो 2 फॉर्म मैंने सेलेक्ट किया तो 300 से ये 600 हो गया, 300 से कितना हो गया 600, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे, है ना, मुझे एक ही भरना है। तो ये मेन है क्योंकि ये जो अप्लाई करेंगे वही वही आपका एडमिशन में, वही आपकी पढ़ाई में निर्धारित है ना। अगर आप इंजीनियरिंग बोल दिए तो इंजीनियरिंग मिलेगा, डी फार्मा बोल दिए तो डी फार्मा मिलेगा, तो जो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही मिलेगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जब क्लिक कर देंगे तो हमारा अगला पेज आ जाएगा। इस अगले पेज में आपका क्लास 10वीं का डिटेल मांगेगा, आप पास हैं तो पास दिखाएंगे। जो बच्चे इस बार 10वीं का दिखा रहे हैं तो ये देखिए अपीयरिंग लिखा है ना, वो अपीयरिंग दिखा देंगे कि हम इस बार अभी पेपर देने वाले हैं। लेकिन जो पास है वो पास वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देगा। तो चलिए हम पास हो चुके हैं तो पास वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। कह रहा किस ईयर में पास किए, तो मैं दिखा देता हूँ कि 2020 में किया हूँ, है ना। कह रहा कि रोल नंबर बताइए, है ना, है ना, तो हम भर देंगे। कह रहा है कि बोर्ड किस बोर्ड से आपने पढ़ा हुआ है ना, और आपने क्या कोर्स किया था 10th के लिए, तो 10th वाला भर देता हूँ। रिजल्ट मोड हमारा परसेंटेज में था तो हम परसेंटेज में दिखाएंगे, है ना। किसी का सीजीपीए है तो उसमें दिखा सकता है। मैक्सिमम मार्क कितना था, तो हमारा मैक्सिमम नंबर था 600। 600 में मैंने कितना पाया था, आपने जितना भी पाया होगा ऑप्टेन मार्क में यहाँ पे दिखाएंगे, है ना, 525। तो ये जब इसको क्लिक करके बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो ये परसेंटेज अपने आप जोड़ लेगा, ठीक है। आपका कितने में से कितना पाए हैं ये भरना है, अपने आप जोड़ लेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाएंगे, और सेव एंड नेक्स्ट पे आने के बाद आपको ये पूछेगा आप अपना एड्रेस भरिए, है ना, है ना।
कंट्री भर देंगे, कंट्री इंडिया भर देंगे, जो जो पूछा है। देखो बहुत मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे पूछा। स्टेट, आप किस स्टेट के हैं यहाँ, ठीक है। अगर वाराणसी है तो मैं वाराणसी सेलेक्ट कर लूंगा। क्या सेलेक्ट कर लूंगा? वाराणसी। पिन कोड क्या है? पिन कोड भरना पड़ेगा, तो आपको पिन कोड आपका पता होगा, है ना? आपको पिन कोड आपका पता होगा। ये भरने के बाद अगर आपका एड्रेस वही है सेम रहने वाला भी, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आ जाएंगे अगले पेज पे। आपको अपना डिटेल्स यहाँ पे भर दिया गया, हमने एड्रेस वगैरह भी भर दिया। अब ये मेन है, देखो सभी बच्चे ध्यान से देखना, कहीं पे ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके देखना प्यारे बच्चों। और जो बच्चा वीडियो को देख रहा है भाई, लाइक सब हो जाए। सभी बच्चे, आप एग्जाम देने कहाँ जाओगे, किस जिले में जाओगे, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 को ऑप्शन पूछेगा। पहले ऑप्शंस में ही मिल जाता है, लेकिन बैकअप के लिए, जैसे मैं बनारस का हूँ, वाराणसी का, तो वाराणसी भरूंगा। अगल बगल का जिला भर दूंगा, चंदौली भर दूंगा, इलाहाबाद भर दूंगा, प्रयागराज भर दूंगा, मिर्जापुर भर दूंगा, या फिर गाजीपुर भर दूंगा, जौनपुर भर दूंगा। तो जो नजदीकी है वही जिला सेलेक्ट कर लो। तो मैं चलिए सेलेक्ट करता हूँ। आप जिस जिले के हैं पहले में वही भरना, है ना, कि सबसे पहले वाले में ही मिल जाता है। तो जब मैं से वाराणसी से हूँ, तो मैं वाराणसी में, देखिए दो है, काशी, काशी जो है शहरी है, और चंदौली को वाराणसी देहात बोलता है, तो हम लोग वाराणसी काशी ले लेते हैं। दूसरा कह रहा है, तो दूसरा हम लोग ले लेते हैं, है ना, दूसरा ऑप्शन, क्योंकि हमारा एग्जाम वहीं पे भेजेगा, है ना। तीसरा हम ले लेते हैं इलाहाबाद ले ले। आप जहाँ पे भी, आप कहीं और रह रहे हो, वहां पे चाहते हो कि हम बनारस के हैं, हम तो रह रहे हैं आगरा, आगरा भर देना, आपका परीक्षा वहीं पे देगा जहाँ पे आप भरोगे। तो तीसरा ऑप्शन आगरा है। सबसे पहले यहाँ चेक करेगा, खाली रहेगा तो यहीं पे दे देगा, नहीं तो फिर यहाँ पे देगा, नहीं तो यहाँ पे देगा। और लास्ट वन मैं भर दे रहा हूँ, प्रयागराज, है ना, इलाहाबाद। तो ये भर दिया हमने, 4 ऑप्शन भर दिए हैं। ये चारों शहर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करके करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाइएगा। अब सेव एंड नेक्स्ट पे हम करके अगले पेज पे आ जाते हैं। तो ये परीक्षा का फॉर्म मैंने भर दिया। अब कह रहा है कि आप अपना अपलोड करिए डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपके पास पहले डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अपलोड डॉक्यूमेंट्स आप करेंगे, और इसमें आप फोटो अपलोड करेंगे, इसमें सिग्नेचर करेंगे, और लाइव फोटोग्राफ। अच्छा, ये भी ऑप्शन दिया है, बाबू रे बाबू। लाइव फोटोग्राफ कैसे होगा? वो तो कह रहा है लाइव बैठा के, मतलब कि कोई दूसरा नहीं, आपको रहना ही पड़ेगा, है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे फोटो अपलोड करते हैं, है ना। फोटो सेलेक्ट करके प्रीव्यू एंड अपलोड कर देंगे। प्रीव्यू एंड अपलोड पे अगर आपका सही रहेगा तो ये दिखाएगा, अगर कुछ क्रॉप करना है तो आप क्रॉप वगैरह भी कर लेंगे। तो मेरा फोटो दिखा दिया कि सही है, तो देखिए फोटो अपलोड हो गया। अगर ये रिमूव लिख रहा है मतलब ऐड हो चुका है। आइए हम लोग सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो सिग्नेचर वाला हमें सेलेक्ट करना है। ये मेरा सिग्नेचर दिख रहा है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। आपके फोटो और सिग्नेचर की जो साइज है बच्चा, वह 15 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। यहीं पे हर बच्चा फंसेगा, लेकिन हम आपको आसानी से यहाँ से आगे पार लगा देंगे। तो यहाँ तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है, और यहाँ पे कह रहा है कि लाइव फोटोग्राफ। अच्छा, लाइव फोटो के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, स्कैन QR कोड यूजिंग द कैमरा योर डिवाइस। कह रहा है कि इसको स्कैन कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से भरेंगे तो कंप्यूटर में कैमरा नहीं लगा रहता ज्यादातर में। तो इसको हम स्कैन करते हैं। स्कैन करेंगे तो हमें हमारा लाइव फोटो ये मांगेगा। तो लाइव फोटो हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अच्छा, जैसे ही मैं वहां से अपलोड कर दूंगा, यहाँ से इसके बाद फैच करना पड़ेगा फाइल। तो मैं फाइल को फैच करता हूँ। ठीक है, मैंने दिखा दिया, मैंने ये फोटो फैच किया था, मैंने अपने मोबाइल से किया है। यहाँ पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा दिया। तो इसके बाद क्रॉप एंड कंटिन्यू कर देंगे आप। चलिए, तो क्रॉप एंड कंटिन्यू जब कर लेंगे, क्योंकि लगभग बच्चों को ये करना पड़ेगा, देन इसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। ये आसान है। एक बार QR देगा, उसको मोबाइल स्कैनर से स्कैन करके अपलोड कर देंगे। इस बार ये नया है, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, है ना। तो मैंने अपना फोटो यहाँ पे अपलोड पे सेव कर दिया है। जैसे ही ये सेव हो जाता है, हम अगले पेज पे आते हैं। तो टाइम ले लिया, और इसके बाद ये दिखा दिया कि आपका फोटो ऐसा आएगा, बड़ा बड़े में दिखाना चाहिए। आपका सिग्नेचर ऐसा आएगा, और लाइव फोटोग्राफ आपका ऐसा आएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म ये ऐसे दिख जाएगा। देखिए फॉर्म मेरा पूरा भर गया है, इसमें पूरा डिटेल दिखा दिया है, इसमें मेरा डिटेल दिखा दिया है, इसमें फोटो सिग्नेचर सब कुछ है। एक बार मिला लेंगे, अगर सही होगा तो इस टिक पे करके फाइनल सबमिट पे आ जाते हैं। ये लास्ट है। इसके बाद अपना पे रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करेंगे, और पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके ही आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पे कर लीजिएगा। 300 रुपया एक फॉर्म का भर रहा हूँ। लेकिन आप बाद में नहीं कि सर मेरा ये भी फॉर्म भरना है, आप जिससे भी करना चाहते हैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहता है। आपका ये दे देगा, है ना। तो आप अपना ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी चाहे पैसा भर सकते हैं। UPI पे करना चाहते हैं UPI पे कर लेंगे। QR स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पे QR भी दे देगा, है ना। QR पे मैंने सेलेक्ट किया, देखो ये QR भी दे देगा कि लीजिए इसको स्कैन करिए, पैसा जमा करिए, है ना। तो मैं पे नाउ वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए QR बना रहा है, और ये QR बना भी दिया। इस QR पे पेमेंट करेंगे, खट से मेरा 300 रुपया काट लेगा, और फॉर्म सबमिट हो जाएगा, प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप था, रजिस्ट्रेशन करना सिखा दिया।
फॉर्म भरना बता दिया, एड्रेस डालना, सेंटर डालना, नाम, पता, फोटो, सिग्नेचर, लाइव फोटो, सब कुछ। अब बताओ किसी भी बच्चे को समझने में दिक्कत हुई हो तो बताओ, मजा आया देख के समझ के? क्योंकि ये जानकारी वाला वीडियो था, पढ़ाने वाला तो मैं पढ़ाता ही हूँ। आप लोगों को वेबसाइट का नाम फिर से मैं बता दूं, RACEVA, रेशवा एकेडमी। एक काम की बात और बता दूं, क्योंकि फॉर्म भरने से सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है, सरकारी कॉलेज मिलता है पढ़ाई करने से। तो आप लोग ज्वाइन न्यू बैच, आपके लिए नया बैच शुरू कर रहा हूँ। न्यू बैच से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। RACEVA रेशवा एकेडमी, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों। इस मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड्स करेंगे, डाउनलोड्स करके वहीं पे जाएंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए, और अपने कोर्स को क्या कर लेंगे बाई। कोई जानकारी चाहिए कि सर हमें भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है इस बार, और मुझे आपके यहाँ बैच जुड़ना है, पूरी तैयारी करनी है। देखिए पूरे इंडिया में आप पहले 2-4 जगह घूम फिर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे, है ना, तो आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि मात्र 499 रुपए में पूरे 1 साल, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक पढ़ाया जाएगा, और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, और सभी टीचर पॉलिटेक्निक के होंगे, इसकी पूरी गारंटी। ठीक है, इसकी पूरी गारंटी। पढ़ाई कराएंगे चाप के, क्योंकि लगातार 6 साल से हम पढ़ा रहे हैं, 6 साल से टॉपर निकल रहे हैं, रैंक 1 आ रहे हैं, 1 से 10 तक में 8-8 बच्चे हमारे यहाँ से आए, 70-80 बच्चे आ जा रहे हैं 100 के अंदर। पढ़ाई आप देख रहे हैं पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट मिलेगा, क्वालिटी में कोई कमी नहीं, सभी क्लासेस लाइव डिजिटल बोर्ड पे होती हैं। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज अलग से मिलेगा, प्रीवियस ईयर का पेपर आप चाहते हैं हमारे एप्लीकेशंस में है, ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मेहनत बहुत लगा है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए। अगर इसके अलावा भी कोई और जानकारी होगा, कमेंट सेक्शन छूटा है, उसमें लिख दीजिएगा कि सर मेरा ये बात है, कुछ पूछना है, कुछ जो भी सजेशन हो। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, चैनल के इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, वीडियोस को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारे टेस्ट पीडीएफ भी फ्री में है, उसको पढ़िए। जब आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ मैं सही जगह पे पढ़ने जा रहा हूँ, तब आप ज्वाइन करके जुड़ जाएगा। और आज जो बच्चा जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 1599 का कोर्स है, उसको ऑफर में चल रहा है, और ऑफ हो जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए गाइस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।